हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद स्केचर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का ऑप्टिक्स रेज यूनिट के अंतर्गत चैप्टर पढ़ रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक है, तो जो दूरदर्शी दी गई है, दूरदर्शी में अभिदर्शक की जो फोकस दूरी दी गई है वो 60 सेंटीमीटर है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है खगोलीय दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक की लंबाई दी गई, अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी, ठीक, FO बराबर अभिदर्शक की फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, FO। अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है जो FO बराबर है 60 सेंटीमीटर, FO बराबर 60 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम FE से दर्शाते हैं। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE बराबर, नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो FE बराबर है कितने बेटा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई, आवर्धन क्षमता तथा लंबाई कितनी स्थिति में? 2। ठीक, कितनी स्थितियों में? 2। फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। 2 कंडीशन। ठीक, अब देखिए भाई, हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़ते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, फर्स्ट कंडीशन, पहले में प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन होता है, प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन होता है हमारा, क्या होता है भाई, आवर्धन m बराबर होता है माइनस का FO/FE। m बराबर होता है माइनस FO/FE। m के स्थान पर रखेंगे माइनस, देखो FO के स्थान पर 60 सेंटीमीटर और FE के स्थान पर 5 सेंटीमीटर, काट दे भाई, 12 पंचे 60, m बराबर -12। देखिए -12 आया है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है वस्तु के सापेक्ष, ठीक, इसलिए ये माइनस आया है। देखिए कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आवर्धन हमने धनात्मक रखा था, ठीक, लेकिन वहां पर आप थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। जो u की वैल्यू आई थी, देखिए याद होगा आपको, जो हम लोग u की वैल्यू रखते थे वो ऋणात्मक होती थी, लेकिन वहां पर हम u की वैल्यू पहले माड में ले लेंगे। किस में लेंगे? माड में। जैसे u की वैल्यू -2 आई तो इसका हम माड ले लेंगे, माड लेंगे तो u क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था m बराबर -VO/UO ब्रैकेट में 1 + D/FE और D/FE करके थे, ठीक है। तो उसमें UO के स्थान पर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, बस जो आवर्धन होगा वो हमारा ऋणात्मक आ जाएगा,
ठीक है, कल ये बात दिमाग से मिस हो गई थी, तो आप लोग इसको ध्यान रख लें करना, ठीक है। उस क्वेश्चनों में सुधार कर लेना, और जो आवर्धन निकालना वो ऋणात्मक निकालना है, क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक वस्तु की तुलना में उल्टा होता है, ठीक। तो वहां पर जो युओ की वैल्यू आई थी ऋणात्मक, उसको हम मार्क लगा के पॉजिटिव कर लेंगे और इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। क्लियर, ठीक। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये आ गया भाई जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर था। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई इस अवस्था में होती है। दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई जो होती है हमारी होती है FO प्लस FE, FO प्लस FE, जहां FO क्या होती है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और FE क्या होती है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। FO हो गई 60 और FE हो गई 5, और 60 5 65 सेंटीमीटर, ठीक, 60 5 65 सेंटीमीटर, समझ में आई बात। तो दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन में कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेकंड कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो m बराबर कितना होता है, m बराबर माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस D अपॉन FE, नहीं 1 प्लस FE अपॉन D। देख लेते हैं भाई, इस सूत्र में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है, m बराबर माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, ठीक। तो m बराबर देखो भाई माइनस FO का मान कितना है, FO का मान कितना है भाई 60, FE का मान 5, 1 प्लस D का मान 5, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25, 5 एकम 5 55 25, ये हो जाएगा m बराबर माइनस का 60/5 गुणे, ध्यान दो भाई 5 एकम 5, ये आएगा 6/5, ठीक, काट देते हैं 12 पंचे 60, 12 छंग 72, माइनस का 72/5, काटते हैं इसको भाई 5 एकम 5 है ना, और कितना बचेगा 2, 5 को 20, 5 को 20, m बराबर आएगा -14.4, ठीक। m की वैल्यू कितनी आएगी -14.4, और इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई निकालना है, ठीक। तो इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई होती है FO प्लस UE। क्या होती है FO प्लस UE, लेकिन तुमको UE का मान नहीं पता है, पता है नहीं पता है, हम UE का मान निकालेंगे, ठीक है। देखो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, इसलिए कौन बना रहा है अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है हमारा UE, है ना, वो नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के लिए हम VE बराबर रखेंगे, देखो नेत्रिका लेंस के लिए VE बराबर रखेंगे -25 सेंटीमीटर। -25 क्यों रखेंगे, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्रिका लेंस के सामने ही बनता है। VE बराबर -25, और FE की वैल्यू बेटा कितनी है, FE की वैल्यू है 5, ठीक। फार्मूला लगा दें 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE से, ठीक। 1/FE के स्थान पर कितना रखेंगे 1/5 बराबर 1/VE की वैल्यू -25 और -1/UE, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा +1/UE बराबर -1/25 माइनस हो जाएगा 1/5, 1/UE बराबर 25, ये हो जाएगा 5 माइनस 6/25, तो UE की वैल्यू आएगी कितनी -25/6, पलट दोगे भाई, ठीक। यहाँ से समझ गए ना, LCM लिया है, 5 एकम 5, तो 5 में 1 जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो -5 और -1 हो जाएगा -6,
बटा 25। ठीक, तो 6 बटा 25 इसको काट देते हैं भाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24, दशमलव लगाया 10 हो गया। ठीक, 6 कम 6, 4 बचा, 6 चार 36, फिर 4 बचा, तो यूई की वैल्यू आई माइनस का 4.16 सेंटीमीटर। अब लंबाई निकालने, इसलिए लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई कितनी होती है, एफ ओ प्लस यूई। ठीक, एफ ओ का मान कितना है बेटा, एफ ओ का मान है कितना 60, या माड ऑफ यूई लिख लेना है यहाँ पर, कितना माड ऑफ यूई, पॉजिटिव वैल्यू देगा। एफ ओ का मान 60 प्लस माड ऑफ यूई की वैल्यू 4.16 जोड़ देना, 64.16 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जो दूरदर्शी की लंबाई आएगी 64.16 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, इसके आंसर ले लीजिए आप इसका। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखते हैं भाई 7 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि एक अपवर्ती, अपवर्ती का मतलब यही जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी के में अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हैं। देखिए जो अभिदर्शक होता है, ठीक, क्या होता है अभिदर्शक, अभिदर्शक की फोकस दूरी को हम एफओ से दर्शाते हैं। अभिदर्शक की फोकस दूरी एफओ, एफओ बराबर, अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है वो एफओ बराबर है हमारी कितनी, अभिदर्शक की फोकस दूरी एफओ 7 नंबर है ना, 80 सेंटीमीटर। कितना है 80 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई बराबर है 4 सेंटीमीटर। अभिदर्शक की फोकस दूरी होगी 80 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी होगी 4 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई आप समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो, अनंत पर बने तो ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, बने तो ज्ञात करना है। फर्स्ट आवर्धन क्षमता, फर्स्ट क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता। सेकंड अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, ठीक, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, ये दो चीजें हमको फाइंड करनी। देखो अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस ये दोनों किनारों पर लगे होते हैं भाई, ठीक, ये अभिदर्शक और ये नेत्रिका, एक जो होता है नली के एक किनारे पर, दूसरा एक किनारे पर, तो अभिदर्शक इधर हो गया, नेत्रिका इधर, तो अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, दूरदर्शी की लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरदर्शी की लंबाई। तो हमें दूरदर्शी की लंबाई निकालना है, बीच की दूरी, अर्थात हम कह सकते हैं दूरदर्शी की लंबाई। अर्थात दूरदर्शी की लंबाई कर सकते हो। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लगा ही देते हैं। आवर्धन जो होता है, क्योंकि जो कमेंट बॉक्स में आंसर होते वही गिने चुने 10 लोग देते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। आवर्धन m बराबर होता है माइनस का FO अपॉन FE, FO, और आप लोग इसी प्रकार का रवैया रखेंगे तो धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चन आपको देना भी बंद कर देंगे। m बराबर माइनस FO के स्थान पर कितना 80 और FE के स्थान पर 4 काट देते हैं भाई इसको, ठीक, 4 दूना 8, 20 आएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20, ठीक। माइनस क्यों आया, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। और लंबाई हम निकाल लेंगे, लंबाई बराबर FO प्लस FE, FO का मान 80 और FE का मान 4, तो 80 4 84 सेंटीमीटर।
क्लियर। जो लंबाई आ जाएगी कितनी आएगी 84। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 7 था। स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 सेंटीमीटर 20 है। तो उपनेत्र की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई निकालना है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी दी गई है भाई। अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO बराबर है 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लो भाई। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो FO बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक, हमें उपनेत्र का है, उपनेत्र का मतलब नेत्रिका लेंस के लिए। ठीक, नेत्रिका लेंस की हमें फोकस दूरी निकालना है। नेत्रिका की फोकस दूरी, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, की फोकस दूरी FE क्वेश्चन मार्क, हमें FE की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, नेत्रिका की फोकस दूरी FE निकालनी है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन दिया गया है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन, श्रांत नेत्र के बारे में हमने बताया था। अगर आपने ना पढ़ा हो, कल आपने वीडियो ना देखा हो, तो पिछले वीडियो को देख लेंगे, समझ जाएंगे। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन जो होता है M बराबर दिया गया है 20। ठीक, यहां से आपको 2 चीजें फाइंड करनी है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और दूरदर्शी की लंबाई। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, एक दूरदर्शी की अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिदर्शक की फोकस दूरी FO बराबर 1 मीटर। ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 1 मीटर तथा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक, 1 मीटर है, FO बराबर 1 मीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है भाई, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की, ये सब मार्कर चलना बंद हो जाते हैं। न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो आवर्धन दिया है। इनके भी बुखार है, कितना दिया है भाई आवर्धन, आवर्धन नहीं दिया है। दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी दी गई, बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, बताया भी अगले क्वेश्चन में। लेंसों के बीच की दूरी अर्थात दूरदर्शी की लंबाई बोल, अर्थात दूरदर्शी की लंबाई कितनी, 1.05 मीटर, 1.05 मीटर। ठीक, इसको सेंटीमीटर में बदल लें। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई होती है FO, नहीं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लंबाई होती है FO प्लस UE। क्या होती है, FO प्लस UE। जहां FO होती है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और UE होती है अभिदर्शक नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। UE बराबर 1.05 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदल लें तो 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर भी इसको जो है हम बदल लेते हैं तो FO बराबर 1 मीटर और गुणे 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर।
हमें इस कंडीशन में ज्ञात क्या करना है, कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। हमें यहां से निकालना है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी Fe, नेत्रिका की फोकस दूरी Fe तथा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता M कर सकते हो भाई। देखो यहां से अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, यहां से पहले ऐसा करते हैं FO प्लस UE बराबर 105 दिया है, ठीक। यहां से हम UE की वैल्यू निकाल लें तो UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से UE की वैल्यू निकाल लें, ठीक। UE की वैल्यू तो निकल आएगी, यहां से FO के स्थान पर 100 रखोगे, ठीक। 100 प्लस UE बराबर 105, तो UE का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। UE का मान कितना आया भाई, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। कहां से आया, FO का मान 100 था, UE बराबर 105, 100 को उधर कर दिया, 105 से 100 घट गया 5 सेंटीमीटर। तो जो नेत्रिका की फोकस दूरी आ गई वो 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, चूंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन सा है, नेत्रिका लेंस बनाता है। जब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाता है तो नेत्रिका लेंस के लिए हम VE बराबर रखेंगे -25, ठीक। U बराबर रखेंगे UE बराबर -5। तो यहां से भैया हम FE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, FE की। जो FE की वैल्यू आ जाएगी तो FE क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात हो जाएगी, ठीक। फार्मूला हम लगाएंगे 1/U। VE बराबर -25 क्यों लिया है, क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो अभिदर्शक के वो नेत्रिका लेंस के सामने ही बनता है, और सामने बनने का मतलब है बाईं ओर है, और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। 1/FE बराबर 1/UE माइनस 1/VE, वो सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, 1/VE माइनस 1/UE से, ठीक। 1/FE बराबर 1/UE। VE की वैल्यू कितनी है, -25, माइनस 1/UE की वैल्यू -5, ये माइनस माइनस प्लस 1/FE बराबर 1/25 माइनस का प्लस 1/5, ठीक। यहाँ से बेटा FE की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और FE की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता निकाल लेना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये 9 नंबर था, 2 क्वेश्चन और हैं बीच में। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा प्रतिबिंब अभिदर्शक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.80 मीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा, तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी भाई। समझिए बात हमारी। देखिए, एक आपकी दूरदर्शी है। जब दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यही कह रहा है ना। अंतिम प्रतिबिंब जब दूरदर्शी थी, उस दूरदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब बनता था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो उस कंडीशन में दूरदर्शी थी ना, दूरदर्शी में ये आपका अभिदर्शक होगा। समझिए बात आप। और ये यहां पर हमारा नेत्रिका लेंस होगा, ठीक। ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता था, तो जो अभिदर्शक प्रतिबिंब बनाता था, कह रहा है अभिदर्शक से द्वारा प्रतिबिंब अभिदर्शक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। अर्थात दिया गया है अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। क्वेश्चन में कह रहा है अभिदर्शक जो प्रतिबिंब बनाता है वो अभिदर्शक से 0.75 मीटर पर बनाता है, ठीक। तो यहां से भैया हम निकाल लेते हैं, दिया गया है भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब, पहले लिख लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, जब अंतिम
प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो क्या दिया गया है? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं? VO बराबर 0.75 मीटर। ठीक, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें क्योंकि पॉइंटों को हल करने में आपको दिक्कत होती है ना। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में दी गई है अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, ठीक, तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी गई है। अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, समझिए बात हमारी। ये आपका अभिदर्शक था, ये आपकी नेत्रिका थी। तो अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी दूरदर्शी की क्या कहलाएगी? लंबाई कहलाएगी। दूरी अर्थात दूरदर्शी की लंबाई, अर्थात दूरदर्शी की लंबाई। देखो भाई, तो इस कंडीशन में बेटा दूरदर्शी की जो लंबाई दी गई है वो है 0.80 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें, कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर। अब बात समझिए हमारी भी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई जो होती है कितनी होती है? FO प्लस UE। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई होती है FO प्लस UE बराबर कितना है आपका? 80 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 80 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है? हमें यहां से निकालना है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, बात समझना है यहां से भी थोड़ा सा। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, M की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। और श्रांत नेत्र से देखने के लिए, श्रांत नेत्र से देखने के लिए, देखने के लिए, श्रांत नेत्र का मतलब जब हम अपने नेत्र लेंस पर दबाव ना डालें, है ना। श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितने पीछे खिसकाना होगा के लिए नेत्रिका का विस्थापन तथा आवर्धन। अच्छा क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। देखो बेटा, यहां से कह रहा है ये आपकी दूरदर्शी है, ठीक, और हमने आपको बताया था कि दूरदर्शी में जो अभिदर्शक प्रतिबिंब बनाता है वो अपने द्वितीय फोकस पर बनाता है। कहां पर बनाता है? द्वितीय फोकस पर बनाता है। तो इन्होंने कहा जो अभिदर्शक बनाता है प्रतिबिंब उसकी अभिदर्शक से दूरी है 75 सेंटीमीटर, इसको हमने VO कह दिया है, ठीक। चूंकि दूरदर्शी में क्या होता है? दूरदर्शी में FO बराबर होता है VO के, FO बराबर VO, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है दूरदर्शी में वो अभिदर्शक के द्वितीय फोकस पर बनता है। तो अभिदर्शक से प्रतिबिंब के बीच की दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी कहलाती है, इसलिए FO बराबर हो जाएगा बेटा कितना? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर, क्लियर। यहां से FO प्लस UE बराबर 80 सेंटीमीटर दी गई है, तो FO के स्थान पर हम रखेंगे 75 प्लस UE बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से जो UE की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर।
यूई की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन। देखो अब यूई की वैल्यू ज्ञात हो गई। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन हम लोगों ने पढ़ा m बराबर होता है -FO/FE और 1 + FE/d होता है भाई। हमें नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी नहीं पता है, अगर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हो जाए तो हम आवर्धन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम भाई कैसे निकालेंगे आवर्धन। फर्स्ट कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फर्स्ट कंडीशन, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। समझते रहिए भाई, न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो VE अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, अंतिम प्रतिबिंब बनाता है नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस। तो अंतिम प्रतिबिंब के लिए VE बराबर -25 सेंटीमीटर, UE की वैल्यू कितनी है -5 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने फार्मूला फिर निकाला है, तो 1/FE बराबर 1/VE - 1/UE से कितना हो जाएगा 1/FE बराबर 1/VE, VE के स्थान पर -25 माइनस UE के स्थान पर -5, माइनस माइनस प्लस 1/FE बराबर -1/25 प्लस 1/5 है ना, प्लस माइनस माइनस 1/FE बराबर, देखो भाई 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये माइनस का 1 + 5/25, यही तो आएगा भाई। 5 से घटेगा 4, तो FE 1/FE बराबर 4/25, तो FE का मान कितना आएगा 25/4। ठीक, जो नेत्रिका की फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी 25/4 सेंटीमीटर। ठीक, आवर्धन निकाल लेते हैं भाई, इसलिए आवर्धन, m बराबर -FO/FE 1 + D/1 + FE/d से। ठीक, 1 + FE/d से कितना आएगा, देखो भाई m बराबर, इसको मिटा देते हैं, यहां से लिखते हैं m बराबर -FO के स्थान पर 75, FE के स्थान पर 25/4। ध्यान रखना भाई, मान रखने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। तो 1 प्लस FE के स्थान पर 24, 5/4 और D के स्थान पर 25। ठीक, m बराबर ये हो जाएगा माइनस, देखो 75, ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, 4/25 और 1 प्लस 4 में आ जाएगा 25/4 × 25 होगा भाई, 25 एकम 25, यहाँ 25 तियां 75, m बराबर 3 × 4 -12 और 4 एकम 4 है ना, ये आपका लिखा 1 + 1/4, ये हो जाएगा m बराबर -12 × 4 एकम 4 5/4, 4 × 12 3 × 5 15, m बराबर -15, m बराबर -15। ठीक, फिर कह रहा है श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितने पीछे खिसकाना होगा। श्रांत नेत्र की अब बात करते हैं भाई। देखो श्रांत नेत्र के लिए पहले हम आवर्धन निकाल देते हैं। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन, श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन होता है m बराबर होता है -FO/FE। FO का मान है माइनस सूत्र वाला 75, FE का मान 25/4। ठीक, ये पलटेगा, m बराबर -75 × 4/25। ठीक, 25 × 75, m बराबर -12। और इस स्थिति में हम निकाल लें दूरदर्शी की लंबाई तथा दूरदर्शी की लंबाई। देखो भाई
इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई होती है FO प्लस FE। ठीक, देखो भाई FO का मान कितना दिया है, जो FO दिया है FO की वैल्यू है 75 और FE की वैल्यू है कितनी है, देखो भाई FE की वैल्यू है 25.4, इसको काट दे भाई, 4 छंग 24, 1 लगा, दशमलव लगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना, 4 छंग 24, 1 दशमलव लगाया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, जोड़ देते हैं 2 5 और 75 6 81.25 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जो दूरदर्शी की लंबाई आएगी 81.25 सेंटीमीटर आएगी। पहली कंडीशन में कितनी आई थी, 80 सेंटीमीटर। अब देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लंबाई आई है 81.25 सेंटीमीटर, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता था तो लंबाई थी 80 सेंटीमीटर। अतः नेत्रिका में विस्थापन, यहां से लिखेंगे अतः नेत्रिका लेंस में होने वाला विस्थापन, नेत्रिका लेंस में होने वाला विस्थापन, लेंस में होने वाला विस्थापन। तो जब हम बेटा नेत्रिका लेंस में होने वाला विस्थापन निकालेंगे तो ध्यान देंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उससे हम अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को घटा देंगे, तो ये होगा 81.25 माइनस का 80 बराबर कितना, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक, अर्थात जो प्रतिबिंब होगा, अर्थात इस स्थिति में नेत्रिका लेंस को 1.25 सेंटीमीटर पीछे की ओर खिसकाना होगा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये अपने हाई स्कूल में आपके सिलेबस में रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा, या शायद तब सिलेबस में उसके बाद संशोधन हुआ है तो हटा दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दी गई है भाई, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किससे दर्शाते हैं, m से। आवर्धन क्षमता m बराबर कह रहा 15, m बराबर 15। ठीक, तथा अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, नेत्रिका के बीच की दूरी। देखिए अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हो, कोई चीज नहीं भी इस तरीके से लिखते हो तो इतनी देर में आपके दिमाग में आ जाता है। अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी अर्थात लंबाई दी गई है, अर्थात लंबाई कितनी दी गई बेटा, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। कह रहा है दोनों लेंसों की, जब दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक, हमें FO और FE का मान निकालना है, FO तथा FE का मान। ठीक, कुछ नहीं दिया है तो सबसे आसान सा फार्मूला है, खगोलीय दूरदर्शी में हम मान लेते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो लंबाई क्या होती है भाई, FO प्लस FE बराबर 80 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1, लंबाई होती है FO प्लस FE बराबर 80 दी है तो समीकरण 1, तथा आवर्धन, तथा जो आवर्धन होता है इसको m से लिखते हैं, m बराबर माइनस FO अपॉन FE, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ने पर, तो वो क्यों छोड़ेंगे भाई,
क्योंकि ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। ठीक, तो माइनस को हम क्या करेंगे छोड़ने पर, क्योंकि केवल ये दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। तो m के स्थान पर ये हो जाएगा, इसलिए m बराबर FO/FE। यही सब लोग गड़बड़ी कर देते हैं बस। m के स्थान पर 15 FO/FE, तो FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 FE। इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से आ जाओ भाई। समीकरण 1 में क्या था, FO+FE बराबर 80। अब FO के स्थान पर कितना लिख सकते हैं 15 FE प्लस FE बराबर 80। तो 15 FE में FE जुड़ेगा, 16 FE बराबर 80, 16 पंचे 80। तो FE का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जब FE का मान 5 सेंटीमीटर आया है, इसलिए FO बराबर 15 FE था भाई। तो 15 गुणे FE के स्थान पर 5, 15 पचे 75 सेंटीमीटर। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी आएगी 75 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा जो चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, अगले जो है वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का एक गुण व्यतिकरण। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश, अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के कुछ गुण, कि प्रकाश जो होता है उसमें द्वैती प्रकृति होती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त